मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाए गए, जो खबर तरतीब देने वाला है शख्स है उसको उठाया जाएगा। और अगर फौजी अदालतें हो सकती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ठंड बहुत है और पीटीआई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पाई जा रही है, लेकिन एक टाइम था जब पीटीआई बहुत गर्म हुआ करती थी और इमरान खान वज़ीर आज़म हुआ करते थे और मुराद सईद उनके बिल्कुल वो हुआ करते थे और एक यूट्यूबर साहब भी साथ हुआ करते थे। और आज आपको पता है कि जब मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सज़ाएं मिल रही हैं या ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है तो जनाब चीखें निकल लग गई हैं। पता नहीं क्यों, मैंने नहीं समझ आती कि भाईजान सियासतदानों से बचें, इस तरह के सियासतदानों से, क्योंकि जब इनकी अपनी बारी होती है तो उस टाइम जनाब कैसे फ़रौनियत के तौर पे फ़रौनियत पैदा करके अपने अंदर तो कैवें जनाब बोल देने। मैं आपको एक ऐसा क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ ताकि मेरा काम है आप लोगों को शीशा दिखाना। शीशा ये है कि जो फौजी अदालतें हैं इस हवाले से जनाब जो बंदे बातें किया करते थे, मैं उनको सुनाना चाह रहा हूँ कि ऐसे फ़ज़ाइल बयान किया करते थे फौजी अदालतों के, अल्लाह की पनाह। अब जब अपना फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाह रहा है, हो रहा है, तो शोर पा रहे ने और फिर जमहूरियत पसंद लोग भी कहते हैं हाँ नहीं होना चाहिए था मिलिट्री कोर्ट च, तो बिल्कुल जनाब ट्रायल नहीं होना चाहिए सिविलियन का। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको सुना देता हूँ कि पीटीआई के मुर्शद पाक और अपने आप को अमीर उम्मत मुसलमान के लीडर कहलाने वाले मोहतरम इमरान खान साहब फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल कैसे बयान किया करते थे, ये ज़रा क्लिप देख लो तुसी। बस मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाए गए कि आम अदालतों में ये पकड़े नहीं जाते थे, प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर थी, गवाह आते हुए डरते थे। कहवें फिर भरा की कह रहे हैं कि जनाब फौजी अदालतें जो होती हैं ये पकड़े नहीं जाते थे, तो साफ शफाफ यानी कि शफाफियत के लिए मिलिट्री कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी था। वाह! हुण जनाब एक और साहब ने मुराद सईद उस टाइम से लेके भागे हुए हैं जब से हुकूमत गई है, लेकिन मुझे लगता अंदर ही है। बहरहाल जनाब ये मसूफ क्या फरमाया करते थे, अल्लाह की पनाह। ये जनाब आपको पता है इमरान खान साहब हर वक्त ये कहते थे कि मुराद जैसा बंदा ही कोई नहीं। मुराद समझ लो कि फ्यूचर का यानी कि सियासतदान ऐसा है कि बस ये लीडरशिप पाकिस्तान दी होने, पाकिस्तान की लीडरशिप उस टाइम सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से क्या कहा करते थे, फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल कैसे बयान किया करते थे, ये सुन ले खुद ही। ये मनसूबाबंदी करने वाला उस शख्स को करार वाकई सजा देने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो खबर तरतीब देने वाला है शख्स है उसको उठाया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। क्या में मजा आ रहा था? जनाब कह रहे हैं कि जनाब मनसूबाबंदी करने वाले मुंह पे मारेगा इमरान खान पैसे ला के बाहर से। कितने खतरनाक लोग थे। ये ऐसा सियासतदान था जिसने एक दिन से 2 पेपर इकट्ठे एक टाइम देते सन। कैसा बहुत खतरनाक था भाई, लेकिन बस नहीं, हमें दूसरों की शक्लें बुरी लगती हैं, ऐसे लोगों की शक्लें सोहनी लगती हैं। लेकिन ये है कि इन्हों दी जनाब जब इमरान खान की हुकूमत हुआ करती थी तो मिनिस्ट्री मुराद सईद की 1 नंबर पे आया करती थी। इमरान खान तक्के ना कहना सी भाई फर्स्ट पे आई है मुराद सईद की मिनिस्ट्री, हालांकि कख नहीं कीता सी, लेकिन लोग अब भी जनाब कहते हैं कि बस क्यों थी बने हुए बार नहीं, ये नहीं कहना। अच्छा भाईजान आगे आओ, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, अच्छा आदमी है वैसे, बस किवें दा अच्छा बस तुहानू पता ही उवें दा अच्छा है भरा। मिलिट्री कोर्ट के फ़ज़ाइल भी बयान किया करते थे इमरान रियाज खान साहब, हम नाम है मुर्शिद पाक के। मसूफ कैसे फौजी अदालतों के हवाले से कौन से कलमात अदा किया करते थे और फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल कैसे बयान किया करते थे, ये अब आप खुद ही सुन लें। सर अमेरिका में, बरतानिया में, मिस्र में, स्पेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, पोलैंड में और बल्गारिया में, इवन इंडिया में अगर फौजी अदालतें हो सकती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर? हाँ जी सुन लिया, 20 मुल्कों के नाम दसते ने भरा देने कि उत्थे फौजी अदालत हो सकती हैं, पाकिस्तान च सर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती सर, बिल्कुल बड़िया हुई ने। हुण तुहाडे जिहड़े जिन्हां माशाअल्लाह तुसी जिन्हां दी जे करके ते अपना यूट्यूब चैनल माशाअल्लाह बहुत उच्चा लै गए जे भाईजान,
ਤੋ ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सलमान अकरम राजा स्याह यानी कि कहते हैं तारीख का स्याह तरीन दिन होगा जिस दिन सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, यानी कि मुर्शिद पाक कहता है मेरे मुर्शिद पाक का भी जब होगा तो स्याह दिन होगा। तो मुर्शिद पाक के बारे में आपने सुन लिया कि मुर्शिद पाक कैसे फजाइल बयान किया करते थे। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆਏ ਸਨ, दोबारा भी आना चाहते हैं, और फौजी अदालतों ने जिन 25 लोगों को सजाएं सुनाई हैं उनका जनाब मैं आपको बताऊं कि उनकी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने पिछले व्लॉग में दिखा दी थी, आप देख लें। और फिर उसके बाद 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मामला जनाब किस वजह से ताखीर का शिकार हुआ था आपको पता है? अदलिया की वजह से। अदलिया ने जनाब बंदरयाल लड़ गया सी, फिर उससे पहले बाबा रहमते साकब निसाल लड़या होया सी, फिर उसके बाद भी आप देख लें कि जब इनकी हुकूमत आई तो फिर भी जनाब बस पता ही था आपको कि ये फौजी अदालतों के हवाले से पहले तो ये फैसला ही नहीं हो रहा था कि अदालतों का सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, ये नहीं। लेकिन आपको पता है कि जो चैंपियन है ना जमहूरियत के बनते, उनको पता होना चाहिए कि जनाब आली इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि फौजी अदालतों का होना बहुत ज़रूरी है, तो असी इससे तो बनाइया ने बाकायदा बना दी गई थी इमरान खान साहब ने अपने दौर में। तो इसलिए बस तुसी हुण हमातन गोश हो के अगे दे काम देखो कि की होना है। और दूसरा ये था कि जो ये देखे ना जनरल बाजवा, उन्होंने जनाब हो किया ये था कि 2018 में आपको पता है कि RTS बिठा देता सी और नवाज शरीफ को माइनस कर दिया गया था और इमरान खान को इन कर दिया गया था RTS बिठा के। ओ नहीं याद, फॉर्म 47 की पैदावार, फॉर्म 47 की पैदावार ये हम सुनते रहते हैं। बारह लगे आ जाओ जो जनाब इक़्तिदार से महरूम जब से इमरान खान साहब हुए हैं ना, उस टाइम से इन्होंने पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका ने, हालांकि कुछ भी नहीं किया, खुद ही कहता सी। और जब निकल रहे थे तो उस टाइम अमेरिका को कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। वो बेसिकली अपने इक़्तिदार से निकलने की उनको चीज़ें नज़र आ रही थी कि मैंने काट देना है थ्रू तरीके अदम एतमाद, और पा दिता सी अमेरिका ते साइफर ते डोनाल्ड लू ते। फिर उसके बाद डोनाल्ड लू के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर दिया था, फिर गए भी नहीं थे। और फिर जनाब आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान ने उस टाइम पाकिस्तानियों तुझे अपनी गड्डियां दे पीछे लिखिया सी ना जो एब्सोल्युटली नॉट, वो बेसिकली अमेरिका को इमरान खान ने कहा था कि मैं जनाब अमेरिका के कंधों पे सवार होकर इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं, और आए भी। और वो आप लोगों को उस टाइम समझ नहीं आई थी, आप समझ थे कि अमेरिका के खिलाफ है। और ख़ास तौर पे मेरे खैबर पख्तूनख्वा के भाई लालियो, आप खुद देख लें, बंदा भाई अमेरिका के कंधों पे सवार होके दोबारा आना चाह रहा है। एक लड़िया पे है रिचर्ड ग्रीनल, ओ हम जिन्स प्रस्त। बाकी ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हम जिन्स प्रस्त तो ठीक है भाई, आप लोगों की अपनी चॉइस है। और जो आप लोग PTI की मोहब्बत में पागल हो गए हैं ना, इन्हें इनका जनाब माजी जरूर देखना चाहिए कि मोहतरम मुर्शिद पाक तुहाडे की करते रहे ने। लेकिन PTI के जो मुर्शिद पाक हैं, आपको पता है कि आए वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के सवार हो के ही आए थे ना। और बाकी ये है कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि 190 मिलियन पाउंड जो थे वो जनाब वापस मलक रियाज साहब के वाजबात में एडजस्ट करवा देते गए सन। ये बात ख्वाजा आसफ ने बताई है। उन्होंने कहा है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से बिल्कुल कोई नहीं गया सी, असी तो खुल के कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक और मैं बात बता दूं कि ये शौकत खानम के हवाले से चीज़ें हो रही थी ना कि शौकत खानम को बंद कर दो, ना यार बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा कॉज है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के बारे में बताया जा रहा है कि शौकत खानम के पैसे चंदे भी बहुत खाते हैं इमरान खान ने, ये जनाब हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और दूसरा ये है कि करप्शन तो आपको पता है कि इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। फर्रा गोगी लड़ गई थी और जनरल आसम मुनीर साहब ने उस टाइम सिर्फ यही बताया था कि एज पिंकी पीरनी यानी कि बुशरा बीबी और फर्रा गोगी बेटी जो उनकी बनी हुई है जनाब ये कम पाई पे ने। लेकिन इमरान खान नाराज होकर उल्टा इनको हटा दिया था, वो आर्मी चीफ हैं भाई, तो फिर उनकी करिए।
بندہ بہرحال کھڑا نظر آ رہا ہے. بہرحال آرمی چیف دیکھ لو تسی. بہرحال دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث جو افراد تھے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بھائی کئی تو بہت زیادہ تربیت یافتہ تھے لوگ, اور فیصلہ اب جو سنایا گیا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے, اور یہ منصوبہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مرہون منت ہے, اور یہ خود بھی جناب اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہی ان کو کہا جاتا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ جناب فوج کے خلاف لوگ بولنے شروع ہو جاتے ہیں, تو پہلے دیکھ لیں کہ عمران خان جتنا عرصہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں وہ جناب اسٹیبلشمنٹ دی مہربانی نال ہی رہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا گیا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کیا گیا تھا. یہ تو پتہ ہے سزیلین مافیا پناما پتہ نہیں کی گلاں کر کے تے ایک آصف کھوسا سی وہی مینوں سمجھ ویسے کوئی نہیں آ رہی تھی. اور سول نافرمانی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے, اس لیے سول نافرمانی کی تڑیاں لگا رہے ہیں اندر بیٹھ کے. اور 9 مئی کے کرداروں کو عدالتی سزائیں ملنا ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور 25 ملزمان کی سزائیں ملنے سے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون و انصاف کا بول بالا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا تو انداز تھا کہ آئی ڈی فوجی عدالتوں جو فضائل نے نا پائی جان, عمران خان صاحب نے بہت ڈسیزن تو میں بہرحال دکھا تو دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب حجے بھی جیل سے بہ کے فل ٹائم سازش تلی جا رہے ہیں, اور بیٹھ نہیں رہے بندہ, بہرحال نہیں بیٹھ رہے, اور میں ان کیا کہہ سکتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں اب بہت زیادہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ چور ہیں, بے ایمان ہیں, شوکت خانم کو ملنے والے فنڈ انہوں نے ہڑپ کیے ہیں, اور 9 مئی کا واقعہ بھی انہوں نے برپا کروایا تھا, اور 9 مئی کے معاملے پر فوری فیصلوں کی ضرورت تھی لیکن عدلیہ کی تاخیر ہو گئی تھی. اور دوسرا یہ 2018 میں RTS بٹھا کر اقتدار میں ان کو لایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بات جناب کافی زیادہ زبان زد عام ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے جناب اس پہ کافی زیادہ بات کی ہے. میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والا تھا نا, جو کاراں دے پیچھے لے کے پھر دے سو جناب, یہ امریکہ کو کہا تھا کہ مجھے نکال رہے ہو تو پھر ایبسولوٹلی ناٹ ہی رہوں گا میں, لیکن اب دوبارہ آنا چاہ رہی ہیں تو اب پاکستانی فوج کو بھی کہہ رہی ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان اندر بیٹھ کے دھمکیاں بھی لا رہے ہیں, ساتھ ساتھ پاؤں بھی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کچھ خبریں تھیں, میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں بھائی کہ فوجی عدالتوں کے فضائل تو مرشد پاک خود بتاتے رہ گئے ہیں, تو اب کیا مسئلہ ہے, جو ہونے دیں بس. آپ یا تو اس ٹائم نہ کیا ہوتا انہوں نے خود تو پھر اب کہیں, لیکن بہرحال جو اب 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا نا اس ٹائم, تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا, اب تو باقاعدہ 9 مئی یعنی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ فوج کے تنصیبات میں حملے کیے تھے, تو پھر اب اگر ان کا ٹرائل جن لوگوں نے کیا یہ واقعہ ان کا اگر ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. دیکھو نا, پہلے تو جب فرما رہے تھے اس ٹائم تو انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے بھی نہیں کیے تھے, تو ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے, تو جنہوں نے فوجیوں پہ حملہ کیا تو ان کا کیوں نہ ہو. بس اے موٹی گل ہے. میں کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں, مجھے فوری طور پہ اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.